मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। इससे पहले की 2 वीडियो हम आपके सामने रख चुके हैं, जिनमें मैंने 52 क्वेश्चनों पर चर्चा की है। तो कोई भी एग्ज़ाम जो होता है जिसमें स्टेटस जीके पूछा जाता है, हिस्ट्री के सवाल जो बनते हैं, तो ये पोर्शन बहुत अहम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। ये मुग़ल सल्तनत की जो हिस्ट्री है उसी में बात करते हैं। आइए, सबसे पहला प्रश्न है, राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती ने इनमें से किसे राखी भेजकर मदद मांगी थी? तो राखी बांधने की जो परंपरा है वैसे वो जोड़ी जाती है अमीर हुमायूं से। और हुमायूं जो है वो बाबर का लड़का है। बाबर ने हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत की स्थापना की थी 1526 में, और 1526 में इन्होंने स्थापना की और यही प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा गया। तो उन्हीं का ये हुमायूं जो है लड़का है, और हुमायूं का जो राज्याभिषेक हुआ है जब गद्दी पे बैठा, तो वो सन जो था वो 1530 है। ये भी आपको याद रहे, 1530 में ये गद्दी पर रहा, हुमायूं बैठा गद्दी पर। और 1539 में ये चौसा के युद्ध में हार गया। चौसा के युद्ध में हारा और यहाँ से भागकर ईरान चला गया। उसके बाद 1556 में पुनः इसने मुग़ल सल्तनत की स्थापना की। तो आपका सही उत्तर होगा हुमायूं। हुमायूं से राखी भेजकर कर्णावती जो थी, रानी कर्णावती, उन्होंने मदद मांगी थी हुमायूं से। अच्छा, रानी कर्णावती जो हैं उनके हस्बैंड थे राणा सांगा। उनका युद्ध खानवा का युद्ध जो है वो बाबर यानी हुमायूं के पिता और राणा सांगा के बीच मध्य हुआ था। तो आगे अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा किसे आगरे के किले में मृत्यु पर्यंत कैद कर रखा गया था? यानी आगरा में जो लाल किला है जिसको अकबर ने बनवाया था, तो औरंगज़ेब ने क्या किया था कि अपने फादर शाहजहाँ को उसने किडनैप कर लिया था, और शाहजहाँ को मृत्यु तक उसने कैद रखा, और वहीं उनकी मृत्यु होने के बाद ताजमहल में उनको इनकी बेगम के पास इनको दफन कर दिया गया। इनकी कब्र वहीं बना दी गई ताजमहल में। तो ये काम जो है, औरंगज़ेब जो है वो शाहजहाँ का ही लड़का है, ये बात आपको याद रहे। दूसरी बात ये जो है, दारा शिको और जो है मुराद, ये भी इन्हीं के लड़के ही हैं शाहजहाँ के। इन सभी को मारकर सबसे छोटा था औरंगज़ेब, और फिर वो 37 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर, और 50 साल तक उसने शासन किया। 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हुई। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न वही है कि औरंगज़ेब की मृत्यु किस सन में हुई है? तो आपको याद रहे, जब तक इसकी मृत्यु नहीं हुई, औरंगज़ेब अपने आखिरी सांस तक बादशाह बना रहा, और उसके बाद में मुअज़्ज़म इनका लड़के ने गद्दी संभाली, औरंगज़ेब के लड़के ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन औरंगज़ेब की साहिका थी? तो जैबुन्निसा आपको पता होगा। जैबुन्निसा कौन है? ये शाहजहाँ की लड़की है और औरंगज़ेब की ये बहन है। और ये बहुत खुश हुआ करती थी जब औरंगज़ेब कत्लेआम किया करता था, प्रसन्न होती थी। और ये आलिम महिला थी, लेकिन आलिम थी, और इसके ही एक तरह से कह सकते हैं कि औरंगज़ेब का शासन जो है वो ज़ैबुन्निसा जो हैं इन्हीं के माध्यम से इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से चलता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दारा शिकोबा औरंगज़ेब के विरुद्ध निर्णायक युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था यहाँ सामूगढ़। अच्छा, सामूगढ़ कहाँ है? ये आगरा में ही है। आगरा जो है, आगरा में ही सामूगढ़ है, और आगरा में ही ये युद्ध लड़ा गया, और आगरा के पास का ही ये क्षेत्र है। अब अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु की औरंगज़ेब के आदेश के द्वारा हत्या कर दी गई थी? तो आपका उत्तर ये बिल्कुल सही है। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करा दी थी? तो औरंगज़ेब ने यह हत्या करा दी थी। अगला प्रश्न है, शाहजहाँ के जीवन के अंतिम वर्षों में किसने उसकी देखभाल की? तो उसकी पुत्री है, यही है ज़ैबुन्निसा, इसी ने देखभाल की थी।
और यही औरंगज़ेब से भी बहुत प्रभावित थी। औरंगज़ेब जो है इसके ही नेतृत्व में कार्य किया करता था। अगला प्रश्न है, चांद बीबी किस प्रदेश से संबंधित हैं? तो चांद बीबी जो है बीजापुर, आपको याद रहे पहले बीजापुर था, बाद में वो औरंगाबाद बन गया। और ये औरंगाबाद, ये चांद बीबी क्या है कि यहाँ पर भी चांद बीबी का नाम से एक मकबरा, बीबी के नाम से इन्होंने बीबी का मकबरा पूछा जाता है, तो वो औरंगज़ेब ने बनवाया था। कहाँ बनवाया? तो औरंगाबाद में। और वर्तमान उसका नाम जो है वो संभाजी नगर कर दिया गया है। तो वो जो है वहाँ पे उसने बीबी का मकबरा बनवाया था। और वो जो है उसकी नक्काशी और उसकी जो है डिजाइन सारी है वो ताजमहल के ही छाया प्रति बनी हुई है। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी, किनके बीच हुई थी? तो ये संधि जो है वो मुगल और इसके बाद में जो है मुगलों के और शिवाजी जो हैं इनके बीच में ये पुरंदर की संधि हुई थी। और दूसरी चीज़ है, ये मुगल जो शासक थे जय सिंह और शिवाजी के बीच में ये संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, शेर शाह का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो कालिंजर जो है ये सबसे अंतिम जो है शेर शाह का अभियान था। और इसके बाद शेर शाह की मृत्यु हो गई थी 1545 में। और फिर इसके बाद में 15 साल तक 1556 तक जो है 1556 तक इनका वंश चलता रहा। और 56 में फिर शेर शाह जो सूरी वंश है उसका अंत हो गया। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और शेर शाह सूरी जो है उसने ये काम किया था। भारत का पहला जीटी रोड ये माना जाता है। और ये सबसे लंबा जीटी रोड जो है शेर शाह सूरी ने डलवाया था। अगला प्रश्न है, शेर शाह ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था? तो इस पे मैंने कल चर्चा की थी। सासाराम जो है बिहार में इसने अपना ये जो है मकबरा बनवाया था। तो पूछा जाता है शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो आप कहेंगे बिहार में। और बिहार के किस कस्बे में है? तो सासाराम में है ये इनका मकबरा। तानसेन किस दरबार में था, किसके दरबार में था? तो तानसेन क्या है, अकबर के दरबार में था। अकबर का नवरत्न है तानसेन है। राजा टोडरमल हैं, बीरबल हैं और रहीम खान खाना हैं, अब्बुल फजल हैं। ये तमाम जो नवरत्न थे, जो नौ नवरत्न थे उनमें ये शामिल थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, शाहजहाँ का बल्ख अभियान कब हुआ? तो ये बल्ख अभियान जो है ये 1646 में हुआ था। और 1646 के बाद में 1646 और 47 के मध्य ये अभियान हुआ है। अगला प्रश्न है, बाबर के पिता का क्या नाम था? तो बाबर जो है उसके पिता का नाम पूछा जाता है तो उमर शेख मिर्ज़ा जो है वो इनके पिता का नाम था बाबर के। और बाबर के जब कब पैदा हुआ था तो वो सन है 1489 में ये पैदा हुआ। अब अगला प्रश्न है, मुमताज़ महल का महारानी बनने से पूर्व क्या नाम था? तो ये प्रश्न जो है, पहली बात तो ये मुमताज़ जो है वो आसिफ खां की बहन है। आसिफ खां की ये पुत्री है। और दूसरी चीज़ है ये जो है शाहजहाँ की पत्नी थी। इनका मुमताज़ महल बनने से पहले का नाम जो है वो अर्जुमंद बानो ही था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, अर्जुमंद बानो जो है वो इसका नाम था। और शाहजहाँ से इनकी शादी हुई थी। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका नाम मोहम्मद फरीद था शेर शाह सूरी का। और शेर शाह सूरी जो है वो सूबेदार बिहार का बनने से पहले बाबर जो हैं बाबर का सेना नायक था ये। और सेना नायक बनने के बाद में ये बाबर से 3 साल बड़ा था। सेना नायक बनने से पहले ये
पहले सेना नायक था और उसके बाद में इसको सूबेदार बनाया गया था बाबर के ही शासनकाल में बिहार का। उसके बाद ये जो है इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके अपने आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। यही इसी वजह से हुमायूं और शेरशाह के मध्य 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। तो गुजरात विजय के बाद इसने फतेहपुर सीकरी में आगरा से 45 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था और ये निर्माण जो है गुजरात विजय के उपरांत कराया गया। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में हिंदू अमीरों का प्रतिशत सर्वाधिक था। तो ये हर किसी को पता होगा। अकबर जो है उसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू अमीरों का प्रतिशत था। लेकिन इसके बाद का प्रतिशत औरंगज़ेब है, जहांगीर और शाहजहां नहीं है। जहांगीर और शाहजहां जो हैं उनमें इतना हिंदुओं का प्रतिशत नहीं रहा जितना औरंगज़ेब में रहा है। तो नंबर 1 पे अकबर और उसके बाद औरंगज़ेब की ये संख्या औरंगज़ेब के शासनकाल में बढ़ गई, जो सैनिकों की संख्या थी। अगला प्रश्न है 72 नंबर, बाबर का मकबरा कहाँ है। तो काबुल में बाबर का मकबरा है। पूछा जाता है बाबरनामा किसने लिखा, तो आपका जवाब होगा गुलबदन ने। गुलबदन कौन थी, तो ये बाबर की पुत्री है और हुमायूं की बहन है। अगला प्रश्न है मुगल काल में किसने युद्ध के घोड़ों के दागने की परंपरा शुरू की। तो ये परंपरा जो है अपने सेना के जितने भी घोड़े हैं उनको आसानी से पहचाना जा सके, ये परंपरा शेर शाह सूरी ने जब हिंदुस्तान का वो संपूर्ण बादशाह बना तब उसने ये परंपरा प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न आज का होगा, न्याय की जंजीर किसके साथ संबंधित है। तो न्याय की जो जंजीर है ये अपने दरबार के बाहर, जो आगरा का लाल किला है उसके बाहर ये टंगवाने का काम जहांगीर ने किया था। और जहाँ ये जो भी इस जंजीर को हिलाता था तो तत्काल में जो न्याय की व्यवस्था थी वो पूर्ण की जाती थी। और ये आदेश और ये शासनकाल का दौर रहा है जहांगीर गद्दी पर कब बैठा ये बात भी आपको याद रहे। ये गद्दी पर 1607 में बैठकर 1627 तक इसने शासन किया है। उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अब नए प्रश्नों के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।